अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफ़ाई कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे शॉपिफ़ाई पर ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ स्लाइड्स आपके लिए क्रिएट की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं शॉपिफ़ाई पे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखें जैसे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि अवॉइडिंग रनिंग फ़ी प्लस शिपिंग ऑफर्स। जितनी भी रनिंग फ़ी और शिपिंग ऑफर्स हैं इसको आपने अवॉइड करना है। ऑलमोस्ट जो रनिंग प्राइसेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो 60% जो प्राइसेस होती हैं वो $14.99 से लेकर $29.99 हैं। 30% विनर्स जो होते हैं उनकी जो प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट की वो 30 to 69.99 है। और जस्ट 10% विनर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस जो हैं वो $70+ से अबव रखी हुई हैं। तो आपके जो प्राइसेस हैं किसी भी प्रोडक्ट की वो नीचे मैंने आपको बता दी किस तरीके से होनी चाहिए। $14.99, $19.99, $24.99, $29.99, $34.99, $39.99, $44.99, $49.99, $59.99, $69.99। तो ये प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद इस बात को आपने नोट करना है कि इनिशियली आपने जब स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग को, तो आपने प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कम रखना है, जिसमें हम प्रोडक्ट की डिमांड को चेक करते हैं और उसकी पिक्सल जो बिल्ड है उसको चेक करते हैं। उसके बाद हम इसकी प्राइस को अप कर सकते हैं, जो 20 to 30% सेल्स की बात इम्प्रूव होती जाएगी, जिसमें प्रोडक्ट पेजेस आ जाते हैं और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो स्टार्टिंग प्राइसेस आपने लो ही रखनी है मार्जिन के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट है आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से देखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ को मेंशन किया गया है। पहली जो ड्रॉप शिपर की स्ट्रेटजी होती है, पहले जो लोग होते हैं वो होते हैं सेफ ड्रॉप शिपर, दूसरे एग्रेसिव ड्रॉप शिपर है और तीसरा है ब्रांड सेंटर ड्रॉप शिपर। जो सेफ ड्रॉप शिपर होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो बहुत सेफली, मतलब पेशेंस के साथ काम करते हैं, अपने वक्त को देखते हैं और बहुत सेफली चीज़ों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले वो जनरल स्टोर को टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसको टेस्टिंग करने के बाद वो विनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें से किसी एक विनिंग प्रोडक्ट को लेते हैं। एग्रेसिव जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जस्ट एक प्रोडक्ट, स्टोर की प्रोडक्ट को जस्ट टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद उसको चलाते हैं और उसके बाद जब उसकी सेल्स जो होती हैं स्टोर की एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो स्टोर को क्लोज़ कर देते हैं। तीसरा आता है ब्रांड सेंटर ड्रॉप शिपर। ये वो होते हैं जो सस्टेनेबल ड्रॉप शिपर होते हैं, जो अपने ब्रांडिंग पे काम करते हैं, लोगोस पे काम करते हैं, पैकेजिंग पे काम करते हैं। तो इनको ज़्यादा इनका फोकस इन चीज़ों पे होता है। तो इनको जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है वो 6 से 8 महीने से लेके 2 साल तक अर्सा भी लग सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है एड स्पेंडिंग बजट। मतलब जो सेफ ड्रॉप शिपर होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एड स्पेंडिंग बजट अप्लाई करते हैं वो $500 to $1,500 है। एग्रेसिव ड्रॉप शिपर जो होते हैं वो $3,000 से $5,000 तक का जो एड बजट है वो स्पेंड करते हैं। उसके बाद जो ब्रांड सेंटर ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 15,000 से 30,000 तक का बजट जो है वो एड्स पे ही स्पेंड कर देते हैं। नेक्स्ट है सप्लायर स्ट्रेटजी। जो सेफ ड्रॉप शिपर होते हैं उनकी जो सप्लायर स्ट्रेटजी होती है वो अली एक्सप्रेस से ही लेते हैं। उसके बाद एग्रेसिव ड्रॉप शिपर आते हैं जिनमें अली एक्सप्रेस है और ये प्राइवेट एजेंट जो टोटल 10+ ऑर्डर्स लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर, जो क्या करते हैं, जो कि प्राइवेट एजेंट होते हैं बट ये एटलीस्ट 30+ ऑर्डर्स जो हैं वो एक टाइम पे लेते हैं। उसके बाद है बेसलाइन स्ट्रेटजीज़ फॉर एड्स। एड्स के लिए जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं। जो सेफ ड्रॉप शिपर होते हैं ये फेसबुक से ही एड्स, जो पहली अवेलेबल एड्स होती हैं वहाँ से अपनी रिलेटेड प्रोडक्ट की सेम ऐड को लेते हैं और उसको या फिर उन एड्स को लेते हैं जो उनको सप्लायर प्रोवाइड करते हैं, खुद से एड्स वगैरह पे टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अगर उन एड्स में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है तो ये ओरिजिनल, उस तरह की एक ओरिजिनल वन जो है वो बना लेते हैं। उसके बाद एग्रेसिव ड्रॉप शिपर जो होता है वो सेम बिल्कुल ही काम सेफ ड्रॉप शिपर की तरह ही काम करता है। ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर होता है ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, उसको फिल्म करता है और देन उसकी ओरिजिनल जो कंटेंट होता है उसको यूज़ करता है और प्रमोट करता है उसको फेसबुक पे और गूगल पे, और फिर उसके बाद इसे आउटसोर्स करता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोसेसिंग एंड शिपिंग टाइम्स। जो सेफ ड्रॉप शिपर होता है इसका शिपिंग टाइम ऑलमोस्ट होता है वो 20 to 40 डेज़ तक होता है, और जो एग्रेसिव ड्रॉप शिपर होता है इसका 20 to 40 डेज़ होता है। और इस पे शिफ्ट होती है, इस पे प्राइवेट सप्लायर्स भी आ जाते हैं। जो प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं वो 7 to 10 डेज़ ऑलमोस्ट करते हैं। और ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर होता है इसका 7 to 10 जो है डेज़ होता है टाइम। उसके बाद है कस्टम पैकेजिंग क्या होती है। जो सेफ ड्रॉप शिपर है इसकी नॉन एग्रेसिव ड्रॉप शिपर की भी नहीं होती है, और जो ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर होता है उसकी होती है जो कस्टम पैकेजिंग होती है, क्योंकि वो काम ही पैकेजिंग पे करता है। तो इस वजह से जो ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर होता है इसकी जो है वो पैकेजिंग होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये देखें ब्रांड जो सेंट्रिक ड्रॉपशीपर है वैसे काम करता है कि वो ज़्यादा अपना इंप्रेशन पे फोकस करता है। जैसे ये देखें दोनों में से किसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा है दोनों प्रोडक्ट्स में से। तो व्हाट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन, प्रोडक्ट सेम है बट उसकी पैकेजिंग पे डिपेंड कर रहा है। फिर इसके बाद एक थैंक यू कार्ड जो है इसमें भी रखा जाता है। इसके अंदर जो ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉपशीपर होता है वो थैंक यू कार्ड भी रखता है अपने जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है स्केलिंग सीक्रेट या फुलफिलमेंट पैकेजिंग। पैकेजिंग और फुलफिलमेंट कैसे करते हैं या इसकी स्केलिंग सीक्रेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसका स्केलिंग सीक्रेट है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग है। सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आप 10 ऑर्डर्स या 10+ ऑर्डर्स एट अ टाइम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है वीवो, ये भी 10+ ऑर्डर्स आप एक टाइम पे ले सकते हैं इसमें। और मोस्ट प्राइवेट फुलफिलमेंट एजेंट्स होते हैं वो 30+ ऑर्डर्स वगैरह ले लेते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा जो पैकेजिंग होती है आपके पैकेज की आपके प्रोडक्ट की वो कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो कस्टमर के पास पहली चीज़ जो पहुंचती है वो पैकेजिंग ही होती है। और ये आपके जो फीडबैक कस्टमर का जो फीडबैक स्कोर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है तो वो आपके प्रोडक्ट को अच्छा फीडबैक जो है वो देता है। तो ज़्यादा फोकस आप पैकेजिंग पे कीजिएगा। नेक्स्ट है मोर सप्लायर्स कौन कौन से होते हैं जिसमें सेल हुआ है डिफरेंट ये ऐप्स वगैरह हैं। इसको आप एक दफ़ा देख लें, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सनराइज़ होलसेल है, DH गेट है, डोबा है, स्पॉकेट है, मेगा गुड्स है। नेक्स्ट है 3 वेज़ हैं कि आप कस्टम पैकेजिंग कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपने अलीबाबा पे जाना है और सर्च करना है आपने कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग को। और उसके बाद आपने सप्लायर को बोलना है कि वो आपको वीवो और सीजे ड्रॉप शिपिंग की तरह की पैकेजिंग जो प्रोवाइड करे। तो एक्स्ट्रा जो माइलग हो वो आपको जो जाएगा वो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। नेक्स्ट है बाइंग इन्वेंट्री फॉर विनर्स इन एडवांस। तो विनर्स जो है उनके लिए इन्वेंट्री को आप एडवांस में ही बाय करें। इफ़ यू आर सेलिंग 100 यूनिट्स डे फॉर योर प्रोडक्ट बाय 3 to 4 days ऑफ इन्वेंट्री इन एडवांस। अगर आप 100 यूनिट जो है वो एक दिन में सेल कर रहे हैं तो आप 3 से 4 दिन की इन्वेंट्री को एडवांस में अपने पास रखें। अपने सप्लायर को आप कहें कि अगर वो शिपिंग लाइन से है जो कि आउट ऑफ US से है या US या EU के बाहर है तो आप उनसे कहें कि वो 7 to 10 वर्किंग डेज़ में ऑर्डर आपका जो है डिस्पैच कर दे। अगर वो एक्स्ट्रा $2 to $3 आपसे चार्ज करते हैं तो ये भी वर्थ इट है कि कस्टमर जो है उसको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर आपका जो कस्टमर जो है वो रिपीट कर रहा है ऑर्डर्स, मतलब आपके प्रोडक्ट बार बार रिपीट कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, तो इससे आपका ROI जो है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं उससे आप ख़ास तौर पे बचिए, स्पेशली जो थर्ड पार्टी साइट्स होती हैं लाइक ट्रस्ट पायलट वगैरह। अब ये देखिए ये ग्राफ है, ये शो करते हैं कि अगर आपका कस्टमर फीडबैक लो है तो आप जो है वो डिलीवरी प्लेंटी जो है उसके स्कोर को लूज़ कर देते हैं, आपका बिजनेस को क्लोज कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो आप एड्स रन करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कॉस्ट लेगा। जब आप ये एड्स पे कॉस्ट भी ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी बहुत मिनिमम लोगों तक पहुंचेंगे। तो ज़्यादा फोकस आपने करना है, आपका कस्टमर फीडबैक स्कोर जो है फेसबुक पे अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ ड्रॉपशिपिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती हैं। तो इसमें आपने लिखना है कि बाय इन्वेंट्री फॉर विनर्स इन एडवांस। जो विनर्स होते हैं उससे एडवांस में आप जो इन्वेंट्रीज उनको बाय करें। इफ़ यू आर सेलिंग 100 यूनिट्स पर डे फॉर योर प्रोडक्ट को, जिसको हम बार पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि अगर 100 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो तो 3 से 4 डिलीवरी आपने उसको देनी है, 3 से 4 डेज़ के अंदर इन्वेंट्री एडवांस में रखनी है। उसके बाद आपने कॉस्ट USA को कहना है कि आपको USA के अंदर 7 से 10 दिनों में वो उसको डिलीवरी को पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचाता तो आप उससे एक्स्ट्रा भी चार्ज करें, 2 से 3 एक्स्ट्रा चार्ज करने पर वो भी कर दें, लेकिन आप अपने कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप राज़ी रखें। कस्टमर्स मतलब सेटिस्फाइड रहना चाहिए ताकि आपका जो है वो फीडबैक अच्छा दें, और फीडबैक अगर अच्छा होगा तो आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे। रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो डिलीवरी खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो ऐड है वो रन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट तक इंगेज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोर सेटअप। तो स्टोर सेटअप आपने ऐसा करना है कि आपने डायरेक्टली एक नाइट स्टोर से स्टार्ट नहीं करना कभी भी। हमेशा आपने जनरल स्टोर से स्टार्ट करना है और टेस्टिंग प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करना है, मतलब उन प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करना है जिनको आपने पहले टेस्ट किया हुआ है। और अगर आप एक विनर हैं तो फिर आप एक नीच स्टोर है क्रिएट करें विनिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड, और सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको 50% ऑफ पे आप डिस्पैच कर दें। एक जो सीक्रेट टेक्निक है यानी स्ट्रिक्ट आउट प्राइस के थ्रू उसको डिस्पैच करते 50% ऑफ पे रख के, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड रहे। ये कुछ स्टोर ऐप्स हैं, इनको आप देख लीजिए, इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। शॉपअप है, प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड है, और डिफरेंट यानी फ्रिक्वेंटली बाय टुगेदर, और डिफरेंट जो स्टोर्स की ऐप है ये आप देख लें। इसको हम बाद में इंस्टॉल करेंगे, आगे इसका काम आएगा। अब ये देखें, ये बताया हुआ है कि वायर फ्रेम इसका किस तरीके का है प्रोडक्ट का और वो कैसे दिखती है।
तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड हमारा प्रोडक्ट पेज होता है, जिसमें सबसे पहले आपने ब्रांडिंग मतलब पिक्चर लगानी होती है, अपने प्रोडक्ट का नेम लिखना होता है, आपने प्राइसिंग देनी होती है, उसके बाद ऐड टू कार्ट का एक लगाना होता है। ये सारी लिस्टिंग होती है, जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड एक वीडियो ऐड करनी है, पिक्चर लगानी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर उसके बाद फिर एक इमेज देंगे आप, और लास्ट पे फिर आप डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड करेंगे और अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ लाइंस वगैरह जो लास्ट पे लिखते हैं, डिलीवरी फ्री है और ये सारी चीज़ें, जिससे कस्टमर जो है इम्प्रेस हो जाए। मतलब अपनी कस्टमर के लिए आपने लिखना है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं आती तो आप इतने दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट वन लाइनर हेडलाइन एग्जांपल क्या होती है इसकी। तो इसमें देखेंगे कंबार्ड पुअर पोस्चर है एंड डिफ़ॉल्ट बैक अचीव फ्रॉम सिटिंग ऑल डे। मतलब ये सारी जो आपने डिस्क्रिप्शन लाइंस लिखनी होती है ना, हेडलाइन होती है प्रोडक्ट की, एक लाइन जो लिखनी होती है वो इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे गेट रिड ऑफ द स्नो, द आइस विंड शेड विद दिस कूल टूल, 93% customers buy 2 or more to save. The beard straightening comb is to first ever man's heated straightening brush designed exclusively to smooth out facial hair of effortlessly और सॉफ्ट फिनिश। जिस तरह की आपकी कोई प्रोडक्ट है ना, उसकी आपने इस तरह से कोई अमेजिंग से लाइन ऐड कर देनी है उसकी हेडिंग्स के तौर पे। दूसरी जो प्रोडक्ट बेस्ड हेडिंग्स है वो ये हो सकती हैं कि हाउ टू यूज़, के इस्तेमाल कैसे करते हैं उस प्रोडक्ट को। फ्रिक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके रिलेटेड वो कौन कौन से हैं, साइज़ उसका चार्ट कौन सा है, और स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकती हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, और टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं। मतलब कस्टमर्स को इम्प्रेस करने की जो लाइन्स 3-4 होती हैं, मतलब ऐड टू बाय या गेट 1 to 1 ऑफर्स जो देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इस तरह की जो आपने कस्टमर्स को इम्प्रेस करने के लिए जो कुछ कैचिंग लाइन्स लिखनी होती हैं, तो इस तरह से आप किस तरह से उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, लाइन्स कैसे लिख सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट पेज के ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, मतलब प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाती है। ये देखें, जैसा कि ऊपर स्क्रीनशॉट दिखाया गया जिसमें बताया गया एफएक्यूज़ होते हैं, अबाउट अस हमारे बारे में क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड और होम में, और एफएक्यूज़ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स वगैरह जो बताया है, सेक्रेसी क्या होती है, और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किस रेंज में है, और पैटर्न बताया हुआ है कि मतलब 10 आइटम्स जो हैं लास्ट 23 आवर्स में सोल्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, आप इसे बाय करें। उसके बाद नेक्स्ट है 2 to 3 जो डिस्क्रिप्शन लाइन्स होती हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपने वो लिखनी होती हैं। उसके बाद हाई क्वालिटी इमेज आपने ऐड करनी है विदाउट वाटरमार्क, मतलब उसमें वाटरमार्क कोई ना हो, और वो जो इमेज है स्टोर्स पे सोल्ड भी ना हो, नॉट सोल्ड इन स्टोर्स, लिमिटेड क्वांटिटी आपने रखनी है। मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने डिस्पैच करनी है, 50% ऑफ पे करनी है, विद आ स्ट्रिक्ट आउट प्राइस, मतलब उसकी प्राइस जो है वो भी स्ट्रिक्ट आउट करनी है, और ये एक टेक्निक होती है। उसके बाद आपने एक कूपन कोड बैनर है उसको भी ऐड करना है, जो कि एक प्योर प्रेफरेंस होता है कि आप अगर इतने लेंगे तो इतना कूपन आपको मिलेगा, तो इसके कोड वगैरह होते हैं वो यूज़ करेंगे तो इतने % डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट के फीचर्स जो हैं ये जिस तरह से स्पेसिफिकेशन लिखे से बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। 2 to 3 जो वीक्स होते हैं डिलीवरी के, वो हाई डिमांडिंग वीक्स होने हैं, वो आपने लिखने हैं। और क्लिक लिखना है ऐड टू कार्ट पे, ये बटन आपने लाजमी ऐड करना है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक्स रनस आउट, इससे पहले डिफरेंट कलर्स ऐड करने हैं, अंडरलाइंस, बोल्ड और अटैलिक वर्ड्स यूज़ करने हैं अपने टेक्स्ट के स्टैंड आउट्स में। कस्टमर प्रोमिसेस के 3 to 5 पॉइंट्स ऐड करने हैं। आपने ये ऐड करना है लाजमी के नोट्स सोल्ड इन स्टोर्स में वो ऐड सोल्ड ना हो, और लिमिटेड क्वांटिटी रखनी है उसकी। उसके बाद 3 to 5 आपने कस्टमर प्रोमिसेस करने हैं। पहला ये करना है कि 60 डेज़ की जो मनी बैक गारंटी है, और उसके बाद सेव आपने पेमेंट्स करनी है विद पेपाल या किसी भी स्ट्राइप के थ्रू। उसके बाद आपने इसमें ऑर्डर का ट्रैकिंग नंबर जो है वो हर ऑर्डर में आपने लिखना है, देना होता है। तो ये 3 आपने कस्टमर प्रोमिसेस जो हैं वो लाजमी ऐड करने हैं। उसके बाद आपने अपने जनरल स्टोर्स के लिए कुछ थीम्स ऐड करने हैं, और थीम्स जो हैं वो पेड भी हो सकते हैं। और जैसे हाईएस्ट जो कन्वर्टिंग पेड थीम्स होते हैं जिसमें है बूस्टर 3.0 है, स्टॉप्टिमाइज्ड है, और इसके अलावा इकॉम टर्बो है, और ये जो इस पे सेक्रेसी थीम्स होते हैं, फास्ट लोड टाइम होता है इनका, इजीली लोड हो जाते हैं, और कन्वर्जन जो फनल होता है इसका बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। हाईएस्ट जो कन्वर्टिंग फ्री थीम्स होते हैं वो है ब्रुकलिन। तो आज थोड़ा हमारा ड्रॉप शिपिंग के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आगे हम प्रैक्टिकली के तौर पे जो है इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो हमारी जो सीरीज़ है इसके साथ आप कनेक्टेड रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।